नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन का एक न्यू वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम आपको आपके सामने ये बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे होम, अबाउट, यहाँ से न्यूज़ इवेंट और नीचे से स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे न्यूज़ इवेंट में आएंगे हम। और यहाँ पे जैसे देखते हैं उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है और वो है नोटिफिकेशन आपका प्रोग्रामर्स का। देख यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो डेट है ये 26 मार्च को ये पब्लिश हुआ है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोग्रामर्स। तो दोस्तों इस पर देखिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए कुछ इंटरफेस ऐसे ओपन हो गया है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे और यहाँ से इस PDF पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए एक ऑफिशियल इस नोटिफिकेशन का एक PDF ओपन हो गया इस वैकेंसी का। और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पत्रांक 18/78/2025 का है ये, और ये 25/3/2025 को ये पब्लिश हुआ था। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप कि प्रोग्रामर हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना। तो ये जो सूचना है ना, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोग्रामर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या नोटिफिकेशन है ये। तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों को मैन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी कर्मियों, प्रोग्रामर सहित की सेवा संविदा के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। और दोस्तों, और यहाँ पे बात हो रही है कि उपयुक्त अभ्यर्थियों का जो रजिस्ट्रेशन है ना, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कराया जाता है एवं CBT आधारित दक्षता परीक्षा में सफल होने के उपरांत चयन योग्य अभ्यर्थियों की जो सूची है, यानी कि जिसे पैनल निगम की मैन पावर एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाती है। फिर विभागों द्वारा अलग अलग समय में जिस तरह से मांग आती है, उस मांग के अनुसार इसी सूची यानी कि पैनल में से एजेंसी द्वारा डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एवं भुगतान आदि किया जाता है। तो वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा प्रोग्रामर की जो सूची है पैनल तैयार किया जाना है। इसमें जो इच्छुक अभ्यर्थी या फिर योग्य अभ्यर्थी से प्रोग्रामरों के लिए आहर्ताएँ, शर्तें तथा कुछ आवश्यक सूचनाएं निम्न प्रकार हैं। यानी कि इसमें बात हो रही है वैसे कैंडिडेट, यानी कह सकते हैं सिंपली कि उस कैंडिडेट का क्या क्या क्राइटेरिया, कौन है कैंडिडेट, कैसे कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम। सबसे पहले उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो यहाँ पे निर्धारित जो योग्यता है वो है BTech, जो कि CS ब्रांच से होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, और ये भी CS से, या तो MCA, BSc इंजीनियरिंग CS से होना चाहिए, या MSc IT, BTech IT से, MSc CS एवं NIE LIT/DOEA या B लेवल से होनी चाहिए। इतनी सारी क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके योग्य हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो आपका नेक्स्ट है उम्र सीमा। तो उम्र सीमा आपकी क्या होनी चाहिए। तो इसमें देख पा रहे होंगे आप कि दिनांक 1/8/2024 को आपका जो आयु है ना, न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 59 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अब बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण में सभी अधियाचनाओं में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा तथा रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रेषित कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट आपका है यहाँ पे सेवा शर्तें। तो सेवा शर्तें में क्या है कि निर्धारित सेवा शर्तों के साथ जो चयनित अभ्यर्थी एजेंसी के साथ एकरारनामा करेंगे, तो उसमें निगम के जो चयनित सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषित अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन से अधियाचना करने वाले कार्यालयों में
उनकी आवश्यकतानुसार तथा निर्देश के अर्थात बाह्य शर्तों पर कार्य करेंगे। यही आपका सेवा शर्त है। अब आगे दोस्तों यहाँ पे बात किया गया है कि जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रोग्रामर के लिए रजिस्ट्रेशन के इच्छुक अभ्यर्थी जो भी इच्छुक हैं वो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बेल्ट्रॉन के वेबसाइट bascdc.bihar.gov.in पर दिनांक 28/3/2025 शुक्रवार से उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सभी अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 1000 रुपये देय होगा तथा केवल बिहार राज्य के महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी यानी कि उनकी जो दिव्यांगता है 40% या उससे अधिक के लिए 250 रुपये देय होगा यानी कि उनका फ़ी 250 का लगेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा यानी कि सिर्फ आपका जो चालान कटा वो तो कटेगा ही, उसके अलावा जिस बैंक से या फिर जिस एटीएम से, डेबिट कार्ड से जिस तरह से पेमेंट होगा उस बैंक का आपका अलग चार्ज यहाँ पे कटता है, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। आवेदक द्वारा फ़ोटो, तो देख सकते हैं यहाँ पे आवेदकों के द्वारा यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो फ़ोटो, उनके हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और एक वैध जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि अपलोड आपको करना पड़ेगा। उसके साथ अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके चयन प्रक्रिया का। तो चयन प्रक्रिया में क्या क्या प्रोसेस है, तो अभ्यर्थियों की जो चयन परीक्षा का जो प्रकार है वो सीबीटी आधारित एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा होगी। तो इसमें दोस्तों की इस परीक्षा में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे जिसमें नेगेटिव मार्क्स का प्रावधान नहीं होगा यानी कि यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं है, आप तुक्का मार के जैसे भी हो आप क्वेश्चन डील करके आ सकते हैं। और आपकी दक्षता परीक्षा इग्नू के एमसीए सिलेबस पर होगी यानी कि इस बात करते हैं इसमें सिलेबस की, तो जो आपका जो सिलेबस है ना वो एमसीए के सिलेबस होगा, एमसीए बेस्ड पे, यानी कि वो आप इग्नू के एमसीए में यानी कि जो भी इग्नू से एमसीए किए होंगे उनको पता होगा वो सिलेबस क्या, उसी सिलेबस पे ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चयन हेतु जो कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया जाएगा वो परीक्षा उपरांत यानी कि परीक्षा के बाद आपत्ति निराकरण के पश्चात यानी कि एक बार आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद इसमें आप आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन कर सकते हैं यानी जिसको कहते हैं कि चैलेंज करना, वो होने के बाद आपका यानी कि परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट घोषित होता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है। तो नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाते हुए परीक्षा फल प्रकाशन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र और उसको 15% की अधिमानता दी जाएगी। और दोस्तों परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इसमें जो सेवा प्रदाता एजेंसी हैं रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का जो पैनल संधारित करेगा उसकी अधियाचनाएं प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थियों की जो सेवा की मांग की जा सकती है। तो सेवा देने हेतु इन अभ्यर्थियों को एजेंसी से परस्पर स्वीकार्य एग्रीमेंट करना होगा और इकरारनामे की जो व्यवस्था है वो अभ्यर्थियों के बेल्ट्रॉन या अधियाची विभागों में नियुक्ति का आधार नहीं होगा।
तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम। इसकी जो प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभाग कार्यालयों निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्त में 100 पॉइंट यानी कि आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा जो भी निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात उनके जो प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, उसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। तो उम्मीदवारों को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरे कि अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में भी आवेदन स्वीकार कर दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके जो अपूर्ण एवं गलत कागजात अगर वर्णित हैं, अगर उसमें डिटेल में गलत है, वो अपलोड नहीं करने की स्थिति में भी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। तो समय समय पर इस संबंध के नियम के वेबसाइट जो आपका है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट bscdc.bihar.gov.in पर जो सूचनाएं प्रकाशित की जाती है, जैसे कि एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र अंकित होगा, जो लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड किया जा सकता है। कि आप इस वेबसाइट पर जाकर के बात देख सकते हैं कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब परीक्षा तिथि है, कब इसका आपका केंद्र कहाँ होगा, वो सारा डिटेल आपको इस वेबसाइट से समय अनुसार अपडेट किया जाएगा और आप उस पर वेट करके आप देखते जाएंगे। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो यहाँ पे आपका हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आगे की सूचना हेतु नियमित रूप से निगम के वेबसाइट को देखते रहें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये जो वैकेंसी है ये पूर्व निगमन पत्रांक 5570 2024 दिनांक 4/11/2024 द्वारा ये वैकेंसी पहले भी आई हुई थी और इसमें रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं, बहुतों ने फॉर्म भी फिल कर चुके हैं। तो अब वो कैंडिडेट जो फॉर्म इसमें नहीं फिल किए थे उनके लिए पुनः रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। ये फिर से ऑनलाइन आवेदन इसमें सबमिट हो रहे हैं और जो इसमें पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो वैसे कैंडिडेट को इसमें आकर के कुछ नहीं करना है, बस वो अपना डिटेल एक बार चेक करके छोड़ सकते हैं, उनको ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो न्यू कैंडिडेट हैं जो इनके लिए एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, वो इसमें आकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए जो अंतिम तिथि है ना वो 25/4/2025 शुक्रवार तक रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।